समर सिंह गिर रहे हुए घाट 5 लाख के औकात नहीं के 35 लाख से ऊपर समर सिनेमा का नाम जब के जातिवादी हो ना। अरे प्लीज प्रमोद तो 130 बार बोल सकता है तो पूरी खानदान को लपेट दूंगा मैं। हरिया को देखो, ए राधे श्यामवा है, गुडू रंगीलवा है, ए तोरा बोहिनी कपड़ा भोजपुरी के तो नाच को जो तोरा माई का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं जीरो टेलीविजन। दोस्तों आज हम बात करेंगे मगहिया जवान के बारे में। वही मगहिया जवान जिसका गिरफ्तारी हो चुका है और गिरफ्तारी होने के बाद तमाम भोजपुरी के अश्लील कलाकार, जो भी कलाकार हैं, वो खुशियाँ मना रहे हैं। वो चाहे खुशबू उत्तम हो, वो अखिलेश कश्यप हो, चाहे वो कोई भी हो, सारे के सारे खुशियाँ मना रहे हैं और ये बोलना चाह रहे हैं कि आज से अश्लील मुक्त का ये जो नाटक हो रहा था वो आज से ख़त्म हो गया। और ये जो है अश्लील मुक्त के नाम पे गालियाँ दे रहा था और भद्दी भद्दी टिप्पणी कर रहा था, भोजपुरी कलाकारों को छोड़ नहीं रहा था और ये बहुत ही गंदे गंदे कमेंट करके और भोजपुरी एक्टरों को परेशान कर रहा था। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि क्या मगहिया जवान के जाने के बाद, क्या मगहिया जवान के गिरफ्तार हो जाने के बाद आपको भी क्या लगता है कि अश्लील मुक्त अब बिहार हो जाएगा? क्या आपको लगता है कि भोजपुरी के जो ये मगहिया जवान है, समर सिंह राजपूत और गौतम सिंह राजपूत, जो है भोजपुरी में ये जो अश्लीलता का नाम लेकर अश्लीलता का विरोध करके वो पैसा कमा रहे थे और कुछ नहीं, भोजपुरी को कुछ नहीं दे रहे थे, केवल और केवल गाली और पैसा कमाना का उनका जो था एक काम था। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अश्लील मुक्त करने के लिए क्या क्या लोगों ने किया है और पहले भी क्या किया है उसका भी मैं बात बताना चाह रहा हूं। आपने नाम सुना होगा नंद बाबा का। नंद बाबा ने बहुत सारी तकरीबें, उन्होंने बहुत ही अच्छा तरीका से नंद बाबा ने अश्लील को ख़त्म करने का प्रयास किया। उन्होंने गाने को बंद करने के लिए ट्रैक्टर पर जाते थे, लोगों से बोलते थे कि आप ये गाना अपने घर में सुना सकते हैं, अपने घर में बजा कर सुन सकते हैं, और लोग बोलते थे कि नहीं, मैं नहीं करूँगा, नहीं बजाऊँगा। अपने घर में अपनी बहन को सुनाओगे? क्यों नहीं सुनाओगे? लेकिन उससे क्या हुआ, नंद बाबा भी नाकाम हो गए। उसके बाद सुधीर भैया ने भी बहुत सारा प्रयास किया। अगर लुगा पैदा करना ना चाहिए नु तो बोलिए कि सुधीर नाम ना रहे। बुआ के खुश करके है जाइबू ना यारे हरा में दोबारा फेरू आइबू ना। थोड़ी मर्यादा अश्लील को हटाने के लिए, लेकिन अश्लीलता नहीं हटा, वो भी कहीं ना कहीं नाकामयाब रहे। आखिर में आते हैं मगहिया जवान, गौतम सिंह और समर सिंह दोनों आते हैं और ये जो है ये डायरेक्ट वो चोट करते हैं वो बेस पे जहाँ से भोजपुरी का अश्लील जो है वहाँ से उत्पन्न होता है। वो होते हैं सिंगर्स के जातिवादी हो ना। अरे सिंगर को डायरेक्ट टारगेट करते हैं और वो किसी से नहीं डरते हैं, ना ही खेसारी लाल, ना पवन सिंह, ना रितेश पांडे, किसी से नहीं डरते हैं और सभी को अश्लील गाते हैं तो उनका विरोध करते हैं। दोस्तों ये ऐसे कलाकार हैं, ये भोजपुरी के ऐसे लोग हैं जो घर के अंदर ऐसे बातें करते हैं। समर सिंह गिर रहे हुए घाट 5 लाख के औकात नहीं के 35 लाख से ऊपर समर सिनेमा का नाम जब हैं घर के बाहर स्टेज पे ऐसे बातें करते हैं। प्रमोद तो 130 बार बोल सकता है तो पूरी खानदान को लपेट दूंगा मैं। पूरे गाड़ में ना डाल देंगे ना। मादर चोद तू क्या समझ रहे हैं आपकी मादर चोद? उसके बाद भी ये बोलते हैं कि मैं अश्लील गाना नहीं गाता हूँ। ये जो है मगहिया जवान हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें बदनाम कर रहे हैं। मगहिया जवान अच्छा काम कर रहा है। अश्लील मुक्त होने का जो स्कीम है, जो अश्लील मुक्त का अभियान है, ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर समर सिंह और गौतम सिंह अगर भोजपुरी में अश्लीलता के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो क्या दूसरा कोई खूब बढ़िया से आरती लेकर, अगरबत्ती लेकर आकर बोलेगा तो क्या अश्लील मुक्त हो जाएगा भोजपुरी? नहीं दोस्तों, कहीं ना कहीं इस भोजपुरी के इन मतलब कलाकारों पे जो अश्लील गाते हैं उन पे कहीं ना कहीं एक चोट मगहिया जवान ने दिया है, कहीं ना कहीं ये चोट मगहिया जवान ने मारा है, तभी इन सभी को खलबली हो चुकी है। आज सभी ने पोस्ट डाला है कि मगहिया जवान गिरफ्तार हो गया, आज से होना था वो खत्म हो गया हम लोगों का। दोस्तों देखिए, अगर मगहिया जवान जो कुछ भी कर रहा है आज जेल गया, किसके लिए?
वो अपना कुछ निजी काम के लिए तो नहीं गया, अच्छा खासा उसके पास नौकरी है, अच्छा खासा कुछ सब कुछ है, लेकिन हाँ अगर गया है तो केवल और केवल अश्लील मुक्त करने के लिए, अश्लील गानों को न प्रमोट करने के लिए। देखिए कहीं ना कहीं आपको भी खराब लगता है, फिर भी आप नहीं कुछ कर पाते हैं, लेकिन उसने नौकरी छोड़कर, नौकरी के साथ भी अगर काम कुछ किया है मगर अश्लील मुक्त होने का, तो उसको सराहना चाहिए, उसके पीछे थोड़ा सा जोर देना चाहिए। इन कलाकारों ने आज क्या किया है देखिएगा, बहुत सारे लोगों ने अश्लील मुक्त होने का काम किया है, लेकिन कोई उनके पीछे नहीं है। लेकिन मगहिया जवान ने अब कोई सपोर्ट नहीं किया, लेकिन सब ने सहारा, मतलब एक प्रशंसा किया है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। रितेश पांडे से लेकर दो भाई हैं हमारे, मगहिया जवान करके आईडी है उनकी, हमने देखा उन लोगों ने अश्लीलता के खिलाफ मुहिम छेड़ रखा है, बहुत अच्छा लगा। के बतासा चाचा से सभी ने। जवान, मेरे जवानों, आपके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगा। ऐसे सच बोलते रहना। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि इसी भोजपुरी इंडस्ट्री की कमाई खा रहा हूं। अच्छा काम करने के लिए इनको धन्यवाद जरूर बोला है, और उसका जो असर पड़ा इन पे और इनके कामों पे, इन्होंने काम लगातार करते गए और भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने काम किया। लेकिन भोजपुरी के कलाकारों ने इन पे आखिरकार जो भी हो, केस खेसारी लाल के कारण हुआ हो या कोई उनका निजी मामला हो या माननीय जीतन राम मांझी के कारण हो, लेकिन अगर वो जेल गए हैं, अगर अश्लीलता के खिलाफ गए हैं, तो अश्लीलता की लड़ाई कर लड़ते हुए गए हैं, अगर एक खुश हो रहा है तो इनको खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बंदा है कि अश्लील मुक्त करके ही रहेगा। आपको भी लग रहा है कि पैसा कमाता है, पैसा कमाता है, अश्लील मुक्त का ये नाटक करके पैसा कमा रहा है यूट्यूब या फेसबुक से, तो दोस्तों मैं पूछता हूँ कि क्या गलत करता है? अगर वो किसी अश्लील मुक्त होने के लिए, अश्लीलता को न सपोर्ट करने के लिए अगर बोलकर जेल जाकर सबका टारगेट होकर रोज 10-20 उसको धमकी मिलता है मगहिया जवान को, अगर वो मेहनत करके 10 रुपया कमा रहा है, 10 रुपया कमा रहा है, तो क्या गलत है? क्या गलत किया उसने? मैं ये पूछना चाहता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।